हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राज गिनवाल। अपने सपनों को पूरा करने चल पड़ा हल्द्वानी शहर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा शहर है। ये बात बिल्कुल सही है। हल्द्वानी शहर में जो लड़के लड़कियां कुछ सीखना या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सही है। लेकिन तुम्हारे भाई की एंट्री हुई अगस्त 2017 में, जो कि मैं रहता था अपने चाचा चाची के साथ। मेरे लिए हल्द्वानी शहर पहले ही नहीं अब भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ सपने पूरे या अधूरे होने में टाइम नहीं लगता। मेरा शौक था मैं डांसर बनूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अब मेरे पास बिजी होने के लिए दो चीज़ें थी। नंबर 1 मैं कॉलेज करता था और नंबर 2 मैं कंप्यूटर कोर्स करता था। मैंने एक दिन सोचा क्यों ना मैं भी नौकरी करूं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी पहचान नहीं थी, मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं हल्द्वानी शहर पर नया था। एक दिन मैंने अपने चाचा से बात की कि चाचा मुझे कहीं नौकरी दिला दो। चाचा भी लग पड़े नौकरी की तलाश पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे नौकरी चाहिए थी मुझे मेरी पसंद की, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना था। दूसरे दिन निकल पड़ा मैं नौकरी की तलाश में। मैंने बहुत सारे शोरूम में भी पता किया, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली और लास्ट में मैं थक हार कर घर आया, चुपचाप से सो गया। रात को सभी लोग घर में सो गए थे। मेरी अचानक नींद खुली और मैं छत में चले गया और छत से मैं देखने लग गया पूरे हल्द्वानी शहर को कि कब मेरी पहचान बने। और दूसरे दिन मैं निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। अब मुझे चाहिए थे पैसे और सपनों को पूरा करने के लिए। दूसरे दिन मैं निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। अब मुझे चाहिए थे पैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये सब के लिए चाहिए थे मुझे अच्छी सी नौकरी। मैं सुबह अपनी ट्यूशन से ही नौकरी पता करने निकल पड़ा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ना घर में किसी को बताया। मेरे जेब में थे उस समय 50 रुपये, जो कि मेरे लिए बहुत थे। मैं पैदल निकल पड़ा बहुत दूर, बहुत जगह पता किया और मेरे मुंह से यही निकल रहा था
सर जी पार्ट टाइम नौकरी मिलेगी? हर जगह पता किया, मुझे बहुत गर्म और भूख लगने लग गई थी। मैं कम से कम अपने ट्यूशन क्लास से 3 किलोमीटर दूर पैदल आ गया। मैंने सबसे पहले 10 रुपये का गन्ने का जूस, 20 रुपये का मोमो और 20 रुपये की चाउमीन खाई, जिससे मेरे 50 रुपये खत्म हो गए। फिर मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, रूम या नौकरी की तलाश में। उस समय मुझे नौकरी बहुत ज़रूरी थी। मैं उस समय देवल चौराहे पे था। मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। सीधे देवल चौड़ से रामपुर रोड को निकल पड़ा, पैदल मार्ग। जितने भी शोरूम थे हर जगह पता किया। फिर थोड़ी नीचे मुझे एक पार्ले का गोदाम मिला, जहाँ कुछ लड़के काम कर रहे थे। उनमें से एक लड़का मुझे पहाड़ी लगा। मैं उसके पास गया और बोला, भैया यहाँ कहीं नौकरी मिलेगी मुझे? तो उस भैया ने मुझे बोला, इतने अच्छे हो, क्या यहाँ गोदाम में नौकरी करोगे? मैंने कहा भैया कर लूँगा। वो बोला जाओ अंदर बॉस से पता कीजिए। मैं बॉस से पूछने निकल पड़ा अंदर। मुझे बॉस ने कहा लेबरी करनी पड़ेगी, गाड़ी से सामान लोड करने से लेकर गाड़ी खाली करने तक, ये कुछ भी काम हो सकता है। मैंने थोड़ा सा सोचा और बोला ठीक है सर, मैं कर लूँगा। अपनी सैलरी से पहले मैंने ये पूछा कि सर मेरी टाइमिंग क्या रहेगी? उन्होंने बताया सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक। मैं चुपचाप रह गया और उन्होंने मुझे ये बताया कि सैलरी तुम्हारी 5,000 स्टार्टिंग में मिलेगी। मैं चुपचाप बाहर आ गया। फिर वह भैया ने मुझे पूछा कि भैया क्या हुआ? मैंने बोला कि मुझे टाइमिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने थे। भैया ने बोला सुनो, एक जगह जाओ, वहाँ मिल सकती है नौकरी। उन्होंने मुझे भेजा 3 किलोमीटर दूर और दूर। मुझे भैया ने भेजा दैनिक जागरण, विश्व का सर्वोत्तम पढ़ा जाने वाला अखबार। मुझे खुशी उस बात की हुई कि किसी ने तो मुझे यहाँ जाओ, नौकरी यहाँ मिल सकती है, ये बताने के लिए, क्योंकि अब तक तुम्हारा भाई खाली भटक रहा था। मैं निकल पड़ा दैनिक जागरण को। गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं पूछते पूछते निकल गया। मुझे थोड़ी दूरी में दैनिक जागरण का एक बोर्ड दिखाई पड़ा, अब तुम्हारे भाई के कदम अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लग गए। जैसे ही गेट के पास पहुंचा, मैं गार्ड रूम में गया। वहां 2 अंकल थे, जो कि दोनों ही पहाड़ी लगे मुझे अच्छा लगा। मैं बोला अंकल यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो गार्ड अंकल ने बोला अंदर जाओ, HR में रवि जी से बात करो सीधे। मैं चल पड़ा अंदर। मैं थोड़ी देर वेट किया, फिर रवि जी ने मुझे बुलाया। रवि जी ने मुझे पूछा कि बेटा कितना पढ़े हो? मैंने बताया सर मैं कॉलेज करता हूँ और साथ ही टैली करता हूँ, कंप्यूटर कोर्स। उन्होंने बोला कि कल दोपहर 2 बजे आना। और फिर मैं खुशी से घर को निकल पड़ा। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि कल का दिन मेरा कैसा जाएगा, और मुझे हो रखी थी कि कब सुबह हो। दूसरे दिन मैं गया बन ठन के, वो भी ऑटो में। जैसे ही पहुंचा, रवि जी ने बोला नौकरी है, रोज़ 2 बजे से रात को 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे मेरी पसंद की टाइमिंग मिल गई थी और मुझे मिला विज्ञापन डिपार्टमेंट। हमारा जितना भी स्टाफ था वो सब पहाड़ी थे और कुछ बाहर के थे, जो कि सभी अच्छे थे। मुझे उस समय तनख्वाह मिलती थी 6,000 रुपये, जिससे मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ के कंप्यूटर क्लास जाके हुए कॉलेज से होते हुए
सीधे ऑफिस को निकल पड़ता। मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए थे। फिर मैंने सोचा अब मुझे नौकरी मिल गई, मुझे मेरी पसंद की नौकरी मिल गई और मेरा कंप्यूटर कोर्स हो रहा है, तो कहीं देखता हूँ डांस क्लास। जो मैं अपने सपने को अब तक मैं इतना मेहनत में लगा हूँ उसको मैंने पूरा करना है। जिस गली से मैं रोज़ जाता था वहाँ से मुझे एक बोर्ड दिखाई पड़ा। उस बोर्ड में डांस क्लास का एक बोर्ड लगा था, जिसमें से मैंने नंबर तुरंत ले लिया और सीधा ऑफिस को निकल गया। ऑफिस में काम ख़त्म होने के बाद मैं एक फ्री था, तो फ्री टाइम पे मैंने कॉल की, डांस के बारे में बात की और मैं बोला सर मुझे डांस सीखना है। तो वहाँ से यह जवाब आया कि कल आप 10 बजे पहुँच जाना। मैं ऑफिस से घर गया। दूसरे दिन मैं अपनी रोज़ की तरह क्लास अटेंड करके मैं सीधे 1 बजे पहुँचा। तो डांस क्लास में मुझे ये पूछा कि आप लेट क्यों आए। तो मैंने बताया कि सर मुझे रोज़ इसी टाइमिंग में आना है और मेरा और भी काम, मेरे कॉलेज रहते हैं, मेरे कंप्यूटर कोर्स रहता है, मैं उसको निपटाते हुए आता हूँ। तो सर बोले ठीक है। मेरी डांस क्लास की फ़ीस थी 500 रुपये, जिससे सर ने मेरे को ये बताया कि अगले महीने से 700 रुपये हो जाएगी। और फिर मैं डांस सीखने लग गया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं रोज़ डांस सीखता था। धीरे धीरे करके मेरी प्रैक्टिस अच्छी होने लग गई। अब मेरे पास बिजी होने के लिए 4 चीज़ें थी: कॉलेज, कंप्यूटर, डांस, ऑफिस। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग गया, मेरे दिन अच्छे जाने लग गए। मुझे बहुत अच्छा लगता था, सुकून मिलता था हर चीज़ में, मेरे को सब कुछ अच्छा ही लगने लग गया था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने अपना रूम बदल लिया। मैं रहने लग गया अपने दोस्त के वहाँ, गौतम सिंह जीना जी के साथ, जो कि वो मेरा बचपन का यार है। लेकिन जहाँ मेरा दोस्त का रूम था वहाँ से मेरे को क्लास अटेंड करने में बहुत दूर पड़ता था, वहाँ से मेरे को दिक्कतें होती थी। समय के साथ साथ ऐसे ही मैं कुछ टाइम अपने दोस्त के वहाँ रुकने लग गया। कुछ टाइम बाद मेरे भाई लोग देहरादून से आ गए दोनों। तो भाई ने बोला कि कल से हम बुआ के वहाँ रहेंगे, हम सभी एक साथ बुआ के वहाँ रहेंगे, देवल चौड़ चौराहे के यहाँ पे। और अब तुम्हारा भाई रहने लग गया बुआ के वहाँ देवल चौड़ पे, जहाँ से मेरा ऑफिस नज़दीक था। रूम से मेरा ऑफिस नज़दीक था, लेकिन मेरी ट्यूशन और डांस क्लास के लिए मेरे को बहुत दूर जाना पड़ता था। मैं और दूर रहने लग गया पहले से। लेकिन मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे दूरी नज़दीकी कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ पैदल जाता था। रोज़ के 12 से 13 किलोमीटर दूर जाना आना करता था। काफ़ी टाइम हो गया तुम्हारे भाई को डांस सीखते सीखते अब मैं अच्छा खासा डांस करने लग गया, हर एक मूव जो कंप्लीट करने लग गया। कुछ टाइम बाद हमारे मुकुल भाई ने बोला, हम सभी टीम को यही बोला कि अब हम गणपति महोत्सव आने वाला है, हमको इसमें ऑडिशन देना पड़ेगा। तो हम सभी लोग तैयार हो गए, बहुत खुश थे। धीरे धीरे हम लग गए प्रैक्टिस में और हमारी प्रैक्टिस जारी थी। लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था। हुआ ये, गुरुवार का दिन था। मैं रात को ऑफिस से घर को जा रहा था। जैसे ही ऑफिस गेट के बाहर आया, एक गाड़ी वाला आया, वैगनार कार थी। उसने मारी तुम्हारे भाई को जोर से टक्कर और मुझे उछाल दिया उसने हवा में, जिससे मैं अधमरा हो गया। आसपास के सभी लोग आ गए और ऑफिस हमारा पूरा बाहर आ गया कि क्या हुआ। देखते देखते मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं लोगों को पानी मांगने लग गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सब कुछ अंधेरा अंधेरा और बस मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि मुझे पानी पिला दो। सभी लोगों ने बहुत मदद की और सीधे ले गए तुम्हारे भाई को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, जो कि मुझे हॉस्पिटल में यह पूछा गया कि तुम्हारे साथ यहाँ कौन रहते हैं, उनको बुलाओ।
जो कि उस समय मेरे साथ थे मेरे भाई लोग और चाचा का लड़का उसी दिन आए थे। तो उसी रात उनको फ़ोन किया और तुरंत उनको हॉस्पिटल बुला लिया, जहां मामला बहुत गंभीर होने के कारण मुझे वहां से ले गए मुखानी चौराहे पे विवेकानंद हॉस्पिटल, जहां तुम्हारा भाई रहा आईसीयू में कम से कम 12 दिन। मैं वहां एडमिट था। मेरे मुंह में चोट थी, मेरे फेस के अंदर और बाहर दोनों जगह टाँकों से भरा था। मतलब यूँ कहें कि तुम्हारे भाई को एक नई जिंदगी मिली है। हमारे डांस के जो पार्टनर थे उन सभी को पता चल चुका था कि मेरी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ऑडिशन पे नहीं जा पाया। तो मुकुल भाई ने कहा कि ठीक है, आप रेस्ट करो और दवाइयाँ लो। कुछ टाइम बाद मैं फिर से डांस क्लास गया। मैं जैसे ही कुछ डांस प्रैक्टिस में लग गया तो मेरे फेस से खून निकलने लग गया। तो मैंने मुकुल भाई को बताया कि खून निकल रहा है। तो मुकुल भाई ने बोला कि तुम रेस्ट करो, अभी तुम्हारी चोट सही नहीं हुई है। मेरी हालत पहले जैसी नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं सीधे घर जाता था रोज और फिर ऑफिस। अब मेरी रोज की लाइफ एक अलग ही बन गई थी। हर हफ्ते में मुझे हॉस्पिटल दिखाने जाना पड़ता था, जिससे मेरी लाइफ हो गई थी एकदम बोरिंग। धीरे धीरे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अब मेरा डांस से मन हट गया, क्योंकि मुझे बहुत दर्द और दिक्कतें होती थी। मेरा शौक़ अभी भी वही था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। फिर मैंने अपने सपने वहीं पर रोक दिए। फिर मेरा ध्यान बढ़ने लग गया सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में। मैं रोज़ की तरह ऑफिस जाता था और साथ ही मेहनत करता था। धीरे धीरे मेरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हुआ और मेरा शौक़ फिर बदलने लग गया डिज़ाइनिंग में। मुझे डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक़ होने लग गया। धीरे धीरे मैं डिज़ाइनिंग करता था। मुझे हर एक नई डिज़ाइन मैं रेडी करता था। कुछ टाइम बाद हमारे जो डिज़ाइनर ग्रेस भट्ट जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ वालों ने एक प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी है, तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ पूरा डिज़ाइनिंग का काम करोगे। फिर मैं धीरे धीरे डिज़ाइनिंग पे फोकस करने लग गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, डांस वांस। अब मेरी हालत पहले जैसे नहीं थी। मैं अब भी हर एक तीसरे दिन में मैं हॉस्पिटल जाता था अपने टाँकों को दिखाने। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे टाँकों में दर्द मेरा अभी कम नहीं हुआ। फिर मैं लग गया प्रिंटिंग प्रेस में, जहाँ मेरी स्टार्टिंग सैलरी सर ने मेरे को दी 8,000 रुपये। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरा काम देख के मेरी सैलरी कर दी 10,000 रुपये। फिर बीतते बीतते मैं अपने काम में एक एक्सपर्ट बन गया। पर शायद मेरी किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था। मेरा फिर से दूसरी बार एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे पाँव की हड्डी जो मांस है वो फट गया। मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पाँव पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। काफ़ी टाइम मैंने लंबी छुट्टी फिर से प्रिंटिंग प्रेस में भी मारी, जिससे मैं 3 महीने मुझे डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करना, जिससे मेरा धीरे धीरे रेस्ट चल रहा था। काफ़ी टाइम इलाज के बाद मैं आया फिर से ऑफिस। सब लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम तक छुट्टी दी और बोला, बेटा तू अपना पाँव सही कर, काम तो होते रहता है। हम लोगों का 3 लोगों का स्टाफ था। मैं, हरीश भाई और हमारे सर, और हमारे एक मित्र जो बहुत खास बन पड़े, जिनका नाम था विनोद पनेरू। मैं फिर से ऑफिस में काम करने लग गया। धीरे धीरे मैंने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई और अच्छा काम सीखा। जो कि मेरी डिज़ाइनिंग का काम था, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि मेरा पीछा समस्या कभी नहीं छोड़ सकती थी।
लेकिन इस बार की समस्या मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था। समस्या ये थी, साल आया 2020, समस्या बहुत बड़ी थी। समस्या बन के आया कोरोना वायरस, जो कि जिसने सारे काम बंद कर दिए। उसी दौरान मेरी जो शुरुआत हुई थी डिज़ाइनिंग की, वहीं पे समाप्त होगी। काफ़ी टाइम हो गए, कोरोना टाइम पे हम सब अपने रूम पे थे, तो मैं कुछ टाइम के लिए घर चला गया, लेकिन पता तक नहीं चला कि साल कब गया। फिर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद कोरोना टाइम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। फिर मैं यहीं अपने गांव, अपने भटेलिया मेन मार्केट में हमारी दुकान है, भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लग गया। तब से मैं दुकान में ही हूँ और मेरा वो डिजाइनिंग वाला सपना भी अधूरा ही रहा। लेकिन मैंने सपना हमेशा देखा, कभी मैंने हार नहीं मानी। मुझे आज पूरे 2 साल हो गए घर रुके, जिसमें अब तक मैंने देखे जो सपने, डांस, डिजाइनिंग, ऑफिस, ये सब मेरे अब तक अधूरे रहे। लेकिन अब का जो मेरा सपना है वो बहुत हटके और बहुत अलग है। साल आया 2021। 2021 में तुम्हारे भाई ने देखा एक यूट्यूबर बनना, जो कि मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो पूरी दुनिया देखें और मुझे जाने। अब तक का सबसे बड़ा सपना, वैसे सपने तो सबके बराबर होते, लेकिन अब मुझे अच्छा यूट्यूबर बनना है। मुझे बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा इंसान बनना है जो मैं सबकी सेवा कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं। यह मेरा अब तक का तीसरा सपना है, जो कि मैं